Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to start a new chapter number 7, A Visit to Cambridge. इसमें नरेटर की बात करें तो नरेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो उनका टूर रहता है, जो जो चीज़ों को देखते हैं, जो इनकी फीलिंग होती है, जो थॉट्स होती हैं, उनको उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू शेयर किए। यहाँ पर कैम्ब्रिज की बात की जाए तो कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है जो इंग्लैंड में है। वहाँ पर जाने के बाद नरेटर की क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने नरेट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो टूर पर क्या किस किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। लेट स्टार्ट द चैप्टर। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differentially able, as we now say. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. अब यहाँ पर देखते हैं ये जो स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स दो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए जाना जाता है। और ख़ास बात ये है कि स्पेशल ये है कि ये दोनों डिसेबल्ड है, जिसे डिसेबल्ड को आज हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। इट मीन्स ऐसे लोग जिनके बॉडी में जिसमें बॉडी के कोई भी पार्ट्स सही से वर्क नहीं करते, या ये कह लें एक नॉर्मल पीपल की तरह वो रहते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जा रहा है, स्टीफन हॉकिंस की बात की जाए। स्टीफन हॉकिंस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer. तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस की बात की जा रही है। ये अगर इनकी बात की जाए तो आज के ज़माने के इस टाइम के एक जो महान साइंटिस्ट होते हैं इनमें इनकी गिनती होती है, उनमें शुमार किया जाता है। बट ये एक डिफरेंशियली एबल्ड थे। इट मीन्स ये पैरालिसिस की बीमारी इनको हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो है व्हील चेयर पर ही रहते थे। और जब इन्हें कोई बात कन्वे करनी होती, सामने वाले को बतानी होती, तो एक ये कह लें कंप्यूटर स्क्रीन इनके व्हील चेयर पर फिट थी, जिसको ये पंच कर कर अपने जो इनकी फीलिंग होती थी, जो इनकी थॉट्स होती थी, वो अब सामने वाले को जिनके अपोजिट होते थे उनको वो कन्वे करते थे। Firdaus Khan is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kangna was born with brittle bones that tended to break easily when he was child. Like Hawkins, Kangna moves around in a wheelchair. अब यहाँ पर दूसरे पर्सन की बात हो रही है, जो क्या है इस स्टोरी के राइटर हैं फिरदौस कांगा। अगर इनकी बात की जाए तो ये भी एक राइटर है, एक जर्नलिस्ट हैं, जो मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई में ही काम करते हैं। जब ये बॉर्न हुए थे, जब ये पैदा हुए थे, तो इनकी हड्डियाँ जो बोन्स थी वो ब्रिटल थी। ब्रिटल बोन्स किसे कहा जाता है? जो आसानी से ब्रेक हो जाएं। इट मीन्स ये एक ऐसी बीमारी थी, जब ये पैदा हुए थे, चाइल्ड के रूप में थे, तभी इनकी जो बोन्स थी वो ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से ये भी डिफरेंशियली एबल्ड में आ गए थे। लाइक हॉकिंस, कंगना मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। और ठीक स्टीफन हॉकिंस की तरह इन्हें भी व्हील चेयर पर रहकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता था। अब यहाँ पर बेसिकली हम इन्हीं दो पर्सन के बारे में इसमें देखेंगे, इन दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन हुए हैं, क्या बातचीत हुई हैं, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं फिरदौस कांगा, वो भी एक डिफरेंशियली एबल्ड हैं, और दूसरे जो हैं एक महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट की बात हो रही है जो स्टीफन हॉकिंस हैं। उनके बीच जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं उनको इस चैप्टर में देखेंगे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। अब यहाँ पर ये दो ग्रेट मैन हैं, फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंस, दोनों ये अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं कि
व्हील चेयर पर रहकर एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो क्या क्या महसूस करता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, और जब वो एक नॉर्मल पीपल को देखता है तो नॉर्मल पीपल उसे किस अंदाज में देखते हैं, कैसा देखते हैं, क्या फीलिंग होती है नॉर्मल पीपल को उन्हें देखकर, तो उसी को इस चैप्टर में बताया गया, नरेट किया गया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट when I left it, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. अब यहाँ पर जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज बिल्कुल मेरे लिए एक इंग्लैंड के मेटाफर के जैसा। अब मेटाफर क्या चीज़ है? मेटाफर एक ये कह लें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़ का कंपैरिजन डायरेक्ट वे में किया जाता है। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं जो इंग्लैंड है, जो कैम्ब्रिज है वो मुझे बिल्कुल इंग्लैंड की ही तरह दिखता है। इट मीन्स जब मैं कैम्ब्रिज में जाता हूँ, कैम्ब्रिज को देखता हूँ तो मुझे इंग्लैंड की फीलिंग आती है। तो यहाँ पर वो कैम्ब्रिज को डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं इंग्लैंड से। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स। और कह रहे हैं कि जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा तो मेरी जो सोच थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी थी। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। क्यों? उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैं एक इंसान से मिला जिसका नाम क्या था? स्टीफन हॉकिंस। और स्टीफन हॉकिंस के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, ये अर्थ टाइम के हमारे समय के हम एक महान साइंटिस्ट में इनका नाम लिया जाता है। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नरेटर है, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। अब जो नरेटर हैं वो एक टूर के लिए आए हुए थे कैम्ब्रिज में, और इसी तरीके से वो टहल रहे थे। साथ में उनके एक गाइड था जो उन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन कर रहा था, बता रहा था ये क्या है, ये कैसी चीज़ है। तो अचानक वो उन्हें मेंशन करता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में। क्या बताता है? पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन। कह रहा है कि बेचारा आदमी जो अब डिसेबल्ड हो चुका है। डिसेबल्ड के बारे में हमने पहले देख चुके हैं, जिसका कोई भी बॉडी पार्ट्स सही से वर्क ना करता हो, वो क्या है? वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन। अब इसाक न्यूटन की बात की जाए तो इसाक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट में आते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट में आते हैं। तो इनके सक्सेसर के रूप में इन्हें बता रहे हैं हुज चेयर इज़ द यूनिवर्सिटी। और इसाक न्यूटन का जो सक्सेसर है, उनके प्लेस को लेने वाले जो अगले साइंटिस्ट, जो महान साइंटिस्ट है, वो कौन है? वो स्टीफन हॉकिंस है। और स्टीफन हॉकिंस कैसे हैं? एक पैरालिसिस, उन्हें पैरालिसिस हो चुकी है, और पैरालिसिस होने की वजह से उन्हें पूरी जो लाइफ है अपनी किस पर गुजारनी पड़ रही है? व्हील चेयर पर। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest best sellers ever lived here. तभी पोइट कहते हैं, तभी मुझे एहसास हुआ कि एक महान एस्ट्रोफिजिस्ट किसे कहते हैं? एस्ट्रोफिजिस्ट उसको बोला जाता है, उस साइंटिस्ट को बोला जाता है जो स्टार्स वगैरह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, या ये कह लें सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो। तो एस्ट्रोफिजिक्स कह रहे हैं, साथ में पैरालाइज कह रहे हैं। पैरालाइज क्यों? क्योंकि ये क्या थे? बिल्कुल इनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जो लाइफ है वो व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ रही थी। और इन्होंने, स्टीफन हॉकिंस ने एक बुक लिखी जिसका नेम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इस बुक के बारे में ये कहा जाता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर। अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो इंसान स्टीफन हॉकिंस भी यहीं पर रहता है। अभी तक पोइट ये नैरेटर ये कह रहे थे कि जो कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज से ही इंग्लैंड की पहचान होती है। बट अचानक जब जो गाइड हैं उन्हें बताता है कि यहीं पर स्टीफन हॉकिंस भी रहते हैं, तब जाकर उन्हें ये एहसास होता है कि इंग्लैंड की पहचान सिर्फ कैम्ब्रिज से ही नहीं है,
बट और भी ऐसे लोग हैं जिससे हम इंग्लैंड की पहचान करते हैं, और वो कौन है? वो स्टीफन हॉकिंस है। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. अब यहाँ पर फिरदौस कांगा नरेटर कहते हैं कि जब हमारा टूर वॉकिंग टूर हो चुका था तो मैं फ़ौरन क्या करता हूँ, आई रश टू ए फ़ोन बूथ, मैं तुरंत फ़ोन बूथ के पास दौड़ते हुए जाता हूँ, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस। तो फ़ौरन मैं क्या करता हूँ, जो कोड जो वायर लगे हुए थे उस वायर को खींचते हुए, क्योंकि ये क्या थे, ये भी व्हील चेयर पर ही रहते थे, इसलिए क्या करते हैं, बैठते हुए जो फ़ोन बूथ था वहाँ से कोड को खींचते हुए, उसे खींचते हुए अपने तक पहुंचाते हैं और फ़ौरन फ़ोन करते हैं किसके यहाँ, स्टीफन हॉकिंस के घर पर फ़ोन लगाते हैं। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन कौन उठाता है? स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट उठाते हैं, और उनसे जो नरेटर हैं वो बताते हैं, आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। मैं उनसे बताता हूँ कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हुआ हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। किस लिए आया हुआ? यहाँ पर बता रहे हैं कि टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, मैं अपने सफ़र के बारे में, अपने टूर के बारे में, ब्रिटेन में जो मेरा टूर था उसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हैं, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। अब यहाँ पर जब बताते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हुआ हूँ, तो जो उनका असिस्टेंट है वो फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं पूरे रास्ते इंडिया से होते हुए ब्रिटेन जो आया हूँ वो पूरे रास्ते व्हील चेयर पर ही बैठ कर आया हुआ हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस इवन 10 मिनट्स वुड डू। अब यहाँ पर फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, इवन 10 मिनट्स वुड डू, अगर मेरी बात सिर्फ 10 मिनट तक हो जाए तो मेरा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। हाफ एन आवर ही सेड, बट जो उनका असिस्टेंट वो क्या कहता है कि मैं आपको आधे घंटे का टाइम देता हूँ, फ्रॉम 3:30 to 4। कब से कब तक? 3:30 से 4 बजे तक आपका अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, और उस समय के बीच आप स्टीफन हॉकिंस से मिल सकते हैं, उनसे आपको जो भी पूछना हो, जो कुछ भी कन्वर्सेशन करने हो वो आप उनसे कर सकते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग कोर्स को टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।